कोका कोला उस मेन कंपनी क्या की है? अटलांटा की। भारत में जब कोको कोला आया था ना, कोई नहीं पीता था इसको, कोको कोला को। भारत में इंडियन कंपनी के ड्रिंक्स थम्स अप को पिया जाता था। कोको कोला को कोई पसंद नहीं करता था, जिसको देखो वो थम्स अप पीता था। कोको कोला कंपनी परेशान हो गई, ससुरा हमको तो कोई पूछता ही नहीं। तो कोको कोला ने क्या किया, थम्स अप के जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर थे उनसे पूरा थम्स अप खरीद लेता था, ट्रक का ट्रक, फर्जी डिस्ट्रीब्यूटर बन के। तो कोको कोला को थम्स अप को लगता था कि मेरा तो कोको कोला बिक ही रहा है, और रख के वो अपने गोदाम में उसको नाली में बहा देता था ताकि पब्लिक तक ना पहुंचे। और जहां जहां कोको कोला बिकता था वहां पहुंच नहीं पाया, जहां जहां थम्स अप बिकता था वहां पहुंच नहीं पाया, तो वहां मजबूरी में कोको कोला रखा। तो धीरे धीरे लोग मजबूरी में पीते गए तो कहा यो ठीक है लग रहा है। अब थम्स अप को पता चल रहा है कि उसका तो बिक रहा है, उसको पता ही नहीं चला। अचानक उसने क्या किया एक बार कि कोको कोला का जो थम्स अप का जो बोतल बनाता थी कंपनी, उस बोतल बनाने वाली कंपनी को कहा कि तुम पैसा ले लो जितना, लेकिन इसका 2 महीना तक बोतल मत बनाना। 2 महीना तक बोतलें नहीं बनाया। और गर्मी में 2 से 3 महीना भयानक गर्मी रहता है जिसमें लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, और उसमें क्या निकल गया, कोको कोला। आगे जाके थम्स अप कंपनी को इतना लॉस लगा कि वो कंपनी दिवालिया होने लगी, और कोको कोला ने उसको खरीद लिया। उसको खरीद लिया। अभी आप कोको कोला पीजिए चाहे थम्स अप पीजिए, ये बिजनेस रेवलरी होते हैं सब, काफी ज्यादा इस सब टाइप के बिजनेस में उटपटांग काम बहुत ज्यादा करता है। पैसा वाला जो होते हैं लोग ना, वो छोटे बिजनेस को कचल देते हैं, छोटा छोटा बिजनेस को पक्का कचर देगा। कितना पैसे देगा कि कचरा जाएंगे वहां पर। बड़का बड़का एजुकेशन में भी दिखेगा ना, ऐसा ना पैसा दे के खरीद लेता है सारा टीचर को, इधर आओ। हाँ, एक बार हमारे पास आ गया था, हम कहे थम्स अप समझा हमको, हाँ बिकेगा नहीं। 2008 में 450 मिलियन हैंडसेट बेचने के बाद दुनिया में नोकिया छा चुका था, लेकिन अभी अचानक अमेरिकन और यूरोपियन कंट्रीज में एंड्रॉइड और गूगल की एंट्री हो गई। उधर से ये नीचे होने लगा, लेकिन इमर्जिंग एशियन मार्केट में अभी भी ठीक था। अब नोकिया, क्योंकि वहां पे तो अभी भी चल रहा था। देखिए जो भी होता है ना, इंडिया, चाइना, साउथ एशिया, ये सब बाद में आता है, पहले तो अमेरिका, यूरोप में होता है। उधर से नोकिया को सिग्नल मिल रहे थे, जन्म हो गया गूगल का और एप्पल का, और इन्होंने आके 30% नोट डाइव ठाक ऐसा नीचे। अभी उधर इंटरनेशनल में 2 नए जन्म हुए ही थे। इधर इंडिया, चाइना के अंदर आसपास एशियन मार्केट में सैमसंग और मोटोरोला, इन्होंने क्या किया, एक ने 40 और एक ने 50 फ्लिप फोन के नए मॉडल ले आए। मोटोरोला और सैमसंग 40 मोटोरोला ले आया, 50 सैमसंग नए अलग तरीके के मॉडल ले आए फ्लिप फोन के, खोलो बंद करो। ये लोगों को कुछ नया लगने लगा। उधर अभी ये बड़े बड़े देशों में पिट रहे थे, इधर मोटोरोला सैमसंग आके, लेकिन ये इतना भारी भरकम था नोकिया कि जल्दी से चेंज करने में इसको दिक्कत आ रही थी, और इधर भी पिटने लगा। छोटी सी गाड़ी बड़े ट्रैफिक जाम के अंदर फट 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 करके निकल गई। वहीं तैयारी चाइना में शुरू होने लगी, और मैन्युफैक्चरिंग सेटअप यूरोप और अमेरिका से निकल के मोबाइल का अब चाइना में आने लग गया, और चाइना हब बन गया मोबाइल का। अब उनकी स्पीड आपको पता है, ये बड़े बड़े जायंट चाइना से कंपीट नहीं कर पा रहे थे। 2007 और 8 तक एप्पल और गूगल जो छोटे छोटे कांटों की तरह चुभ रहे थे, 2009-10 में वो तलवार और भाले बन गए। कैसा घोंप घोंप के मार रहे थे, नोकिया की हालत खराब हो गई। अब नोकिया तैयारी करने लगा, अब बदलना पड़ेगा, अब बदलना पड़ेगा। नोकिया भी तैयार हुआ बदलने के लिए। ध्यान दीजिए, इतनी बड़ी कंपनी, इंटेलिजेंस नहीं है क्या? हाँ नहीं। एप्पल, गूगल के आने के बाद नोकिया को एक बात नहीं समझ में आई कि अब इंडस्ट्री हार्डवेयर की नहीं रह गई थी, अब इंडस्ट्री सॉफ्टवेयर की हो गई थी। दुनिया हार्डवेयर से सॉफ्टवेयर पे शिफ्ट हो रही थी। नोकिया अपनी हार्डवेयर की स्ट्रेंथ पे चल रहा था। हमारा मोबाइल फेंको टूटता नहीं है, ये है नोकिया। अरे ईंट बनाओगे तो यही होगा ना। अब दुनिया सॉफ्टवेयर पे मूव कर गई। समझ नोकिया का इंटेलिजेंस से मर्डर कैसे हुआ, ये पूरा एंड तक क्लियर होगा। एप्पल और गूगल की कम्युनिटी बन गई थी। गूगल के एंड्रॉइड में ऐसा प्लेटफॉर्म बिल्ड हुआ जहां पे सब आके अपने मोबाइल ऐप बना सकते हैं। अब हैंडसेट वाले फालतू दिमाग नहीं लगाए,
एंड्रॉयड पे शिफ्ट हो गए, क्योंकि सब एंड्रॉयड पे जा रहे हैं। एक कम्युनिटी बन गई, इंटरडिपेंडेंस की कम्युनिटी को बोलते हैं इकोसिस्टम। ये याद रखिएगा, ये बहुत बड़ा गेम चेंजर है। दोबारा बोलता हूं, इंटरडिपेंडेंस की कम्युनिटी जो एक दूसरे पर निर्भर होते हैं ना, जीव जीवस्य जीवनम, पिछले वीडियो में बताया था, इसको बोलते हैं इकोसिस्टम। आप जिधर एंड्रॉयड को एक्सेप्ट करके सैमसंग, एलजी, एचटीसी स्टेप बाय स्टेप ऊपर जा रहे थे, क्योंकि इन्होंने एंड्रॉयड को पकड़ लिया था, उधर नोकिया सिम्बियन को छोड़ नहीं रहा था, एम्प्लॉइज को छोड़ रहा था। निकालने पड़े उसको कई एम्प्लॉय, हर थोड़े दिन में 2000, 5000, 2000, 5000, अब 1000, अब 500, 2005, ऐसा करके पूरी दुनिया से नौकरी से लोगों को निकालता गया। लेकिन सिम्बियन नहीं छोड़ा, सिम्बियन पकड़े रखा। इतने में 2011 हो गया और पूरा संसार बदल सा गया, नोकिया वहीं रह गया। नोकिया सोचा मेरा सीईओ गलत है, मेरे सीईओ को समझ नहीं आ रही। सितंबर 2010 एकदम एंड में नई एंट्री हुई, स्टीफन इलॉप, ये नया सीईओ आया। ये आते ही क्या बोला, हम लोग एक जलती हुई आग से लिपटी बिल्डिंग में खड़े हैं और नीचे पानी है, या तो आग बुझाने में लगे रहो या अपने आप को बचाने के लिए पानी में कूद जाओ। स्टीफन इलॉप बोले चेंज लाना पड़ेगा, इधर छोड़ दो इस जगह को, हमें कूदना पड़ेगा पानी में। और तब एक्चुअली नोकिया ने फिर बाउंस बैक करने की कोशिश करी, फिर सोचा हम आगे बढ़ जाएंगे। और इस बार जब आगे बढ़ने लगे, फिर एक और बड़ी गलती हुई। ये वो दिन था जिसने ऐतिहासिक बर्बादी की नींव रखी। ध्यान दीजिए, नया चेंज लाते वक्त ये गूगल से मिलने गए, गूगल के सीईओ से, चलो अब हम अपना एंड्रॉयड आपका ले लेते हैं। लेकिन फिर सोचने लगे, यार अगर हमने भी एंड्रॉयड ले लिया सिम्बियन छोड़ के, तो हम तो